हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। 25 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। 54,000 पद हैं, सभी को पता है। माता पिता का सपना पूरा करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहला सवाल हमारा, गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, ए ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र का, बी ऑप्शन है शेखावटी क्षेत्र का, सी ऑप्शन है मारवाड़ क्षेत्र या फिर हाड़ौती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आपको आंसर करना है। गींदड़ के साथ साथ एक है, जल्दी से बताओ कौन सा नृत्य उस क्षेत्र का। और गींदड़ तो आपको पता ही है। इसी के साथ आपको पता है यहाँ पर झांझ वाद्य यंत्र के साथ कच्छी घोड़ी नृत्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है, उस क्षेत्र का कच्छी घोड़ी नृत्य है। शेखावटी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने शेखावटी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है गंगा सिंह जी, बी ऑप्शन है सरदार सिंह, सी ऑप्शन है डूंगर सिंह और डी ऑप्शन शार्दुल सिंह। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है जल्दी से। और आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर करने में। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण में चौथे चरण में यहाँ पर क्या हुआ था? बीकानेर का विलय 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च 1900 क्या है? जल्दी से बताओ, 48 है या 49? 48 है या फिर जल्दी से बताइए। 30 मार्च 1948 है या 49, जिसमें चौथा चरण हुआ था? सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए। 49 है, 49 है सर, एकदम राइट आंसर 49 है। और यहाँ पर चौथे चरण में जे और बी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, चारों की चारों रियासतें मिली थी। और शार्दुल सिंह थे कहाँ के राजा? एकीकरण के समय बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से वेली किशन रुक्मणी जिसको 5वां वेद कहा था किसने? टेसीटोरी ने, बीटू सूजा ने, भावभट्ट ने, दुर्साडा ने। सभी को पता है वेली किशन रुक्मणी किसकी है? जल्दी से बताओ किसकी रचना है वेली किशन रुक्मणी री? और आपको पता है जिसको 5वां वेद 19वां पुराण भी कहा है। 19वां पुराण भी लिख दो यहाँ पर। 5वां वेद 19वां पुराण, 5वां वेद 19वां पुराण दुर्साडा ने कहा था। और यहाँ पर किसकी रचना है वेली किशन रुक्मणी री? जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? ए ऑप्शन है कूद नृत्य, बी ऑप्शन है मोरिया नृत्य, सी ऑप्शन है युद्ध नृत्य, डी ऑप्शन है बेरिहाल। सभी को पता होगा कि एक भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? सभी को पता होगा कौन से हैं? गेर है, कंवरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हतिमना, रमणी। नेजा भी है, इंपॉर्टेंट है, नेजा को तो इंपॉर्टेंट रखो। तो कूद नृत्य एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? जल्दी से बताओ। करासियाओं का है। ठीक है, करासिया जनजाति का है। वालर, मंदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। और बिलों के हैं गेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हतिमना और रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे दुर्ग जिसके चारों ओर तो होती है खाई उसको क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग, पारीक दुर्ग और धानवन दुर्ग। देखो सभी का एक एक चीज आपको बताता हूं। ओदक दुर्ग क्या होता है? जल्दी से बताओ। एरण तो चारों ओर झाड़ियां ही हो, झाड़ियां झाड़ियां झाड़ियां, दुर्ग के चारों ओर झाड़ियां, एरण हो जाएगा। और धानवन दुर्ग यानी कि चारों ओर क्या हो? जल्दी से बताओ। रेत ही रेत हो उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। जिसके चारों ओर खाई हो उसको क्या बोलते हैं? पारीक दुर्ग। ओदक दुर्ग बताओ, जल्दी से कमेंट करो। ओदक दुर्ग के बारे में आपको बताना है। पारीक आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। पारीक ख यानी खाई, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, 5वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? क्या जयपुर में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, अजमेर में या फिर कोटा? देखो आपको पता होगा कि डेस्टिनेशन के हिसाब से तो अपना उदयपुर प्रसिद्ध है, लेकिन अगर विदेशी अगर कहाँ भी आएंगे ना तो वो आएंगे जयपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इसको आपको 10 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए। नहीं पूछ रहा है, धात्विक खनिज नहीं है। तांबा, लिथियम, निकल, अभ्रक। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको इसमें ज्यादा सेकंड मिलेंगे। और आपने अगर लाइक नहीं किया इसीलिए 5 सेकंड ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि लाइक करके आ जाओ। जल्दी से नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। अभी नए नए यूट्यूबर जुड़ रहे हैं हमसे, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमसे। कम से कम यहाँ पर हमारे 20K का टारगेट इसी महीने में पूरा करना है। जल्दी से कमेंट करो। अभ्रक एकदम राइट आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन, क्योंकि इसको हम भोडल बोलते हैं, नहीं बोलते। और अपने भीलवाड़ा में तो इसकी ईंटें बन रही हैं अभ्रक की। नेक्स्ट है 7वां,
राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत बतानी है क्षेत्रफल में, ठीक है। मेवाड़, झालावाड़, मारवाड़, शाहपुरा। देखो सबसे अगर पुरानी की बात करें ना, पुरानी रियासत कौन सी है तो वो है मेवाड़ रियासत, ठीक है। मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी है। वंश भी मेवाड़ का सिसोदिया वंश सबसे पुराना है। और क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल में है, ठीक है। और अगर बात करें, अगर हम जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी जयपुर। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी की अगर बात करते हैं हम तो दोनों में शाहपुरा है। आपका राइट आंसर शाहपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 8वां प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है, ठीक है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी, कांतनी नदी, कांतली नदी, मेधा नदी, रूपनगढ़, ठीक है। कांतनी है और कांतली है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं एबीसी 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 के कौन सा कमेंट आ रहा है, बी बी बी, कांतली नदी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, देखो टाइम वेस्ट नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक है। निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला बताना है, कौन सा है। मल्लीनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, ब्राह्मणी माता मेला पशु मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो पशुओं की खरीद फरोख्त अभी जो होती है ना, वो अपने पर्वतसर वाले में भी होती है, ठीक है। पर्वतसर लेकिन वो छोटा है, बेल के लिए प्रसिद्ध है तेजाजी के पर्वतसर में, ठीक है, पशु मेला पड़ता है। लेकिन सबसे पुराना मानता है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, तलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, 5, 10, 4, 7। देखते हैं कि कितने जलवायु प्रदेश होंगे। तो आपका राइट आंसर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से, नाम बता दो अपने जलवायु प्रदेशों के, ठीक है। नाम बता दो, जल्दी से कमेंट करते रहो। निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति का है। चक्री नृत्य, तेरेताली, चाक चारण, चरवा, ठीक है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर 2 नृत्य होते हैं कंजरों की, ठीक है। एक तो हो गया धाकड़ नृत्य और एक दूसरा हो गया चक्री नृत्य, ठीक है। धाकड़ और चक्री दोनों हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधिया वाला जिला बताना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा। देखो स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, कम से कम 1K से ऊपर देखते हैं लोग, लेकिन लाइक आते हैं 100, ठीक है। तो हमें इसको 500 तक ले जाना है लाइक को। और सब्सक्राइब भी कर दो। नए जो लोग जुड़ रहे हैं, सुबह 7 बजे क्लास आती है, 7 AM पर लाइव जुड़े हमसे, सुबह 7 बजे आपको डेली आना है, मतलब आना है, ठीक है। आंधियां चलती हैं श्रीगंगानगर में कितने दिन, 27 डेज, ठीक है। 27 डेज आंधियां चलती हैं गर्मियों के मौसम में, अभी तो चल ही रही होगी, ठीक है। निम्न में से राजस्थान शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, किसके शासनकाल को। महाराजा राय सिंह के काल को, डूंगर सिंह के काल को, सूरत सिंह या फिर अनूप सिंह। देखो आपको पता होगा गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आंधियां चलती हैं। तो यहाँ पर 27 डेज कहाँ पर, गंगानगर में। और अपने बीकानेर का स्वर्ण काल कहते हैं किस चित्रशैली के काल को, अनूप सिंह जो शासन काल था उसमें चित्रशैली का काफी विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां है। राजस्थान में 28 सावन की क्रांति के समय फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम शासक नहीं कह सकते, प्रथम व्यक्ति कौन था, जल्दी से बताओ। क्रांतिकारी कौन था, मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, हेमू कलानी, राजा जसवंत, जिनका जन्म हुआ था बीकानेर में। और वो थे कपड़े के व्यापारी जो कि ग्वालियर में इनका कपड़ों का व्यापार था, ठीक है। झांसी की रानी की मदद की थी इन्होंने, झांसी की रानी की मदद की थी, वो थे अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां है। पिथौरा का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, 18 अप्रैल 1859, 8 अप्रैल 1857। तो पिथौरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां। निम्न में से मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, पुष्कर मेला, साहवा मेला, कपिल मुनि का मेला, नीला पानी मेला। देखते हैं मेरवाड़ा जो कि अजमेर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और अजमेर में सबसे बड़ा मेला एक ही पड़ता है, वो है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला एकदम राइट आंसर पुष्कर मेला हो जाएगा। पुष्कर को क्या कहते हैं, देवताओं की नगरी, ठीक है। देवताओं की नगरी बोलते हैं, नहीं बोलते। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में नामित हुई है, सूची में शामिल नहीं हुई है, एकमात्र नदी कौन सी है। माही, चंबल, बनास, बाणगंगा। जल्दी से कमेंट करो। सिर्फ नामित हुई है कि इसको आपको करने चाहिए क्योंकि यह निकलती हैं, जल्दी से बताओ। जनापाव की पहाड़ी से निकलती हैं, ये MP से निकलती हैं, यमुना में मिलती हैं। और बताओ राजस्थान के कितने जिलों से बहती हैं, कोटा से,
चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं, 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं, और वो है चंबल नदी जो कि नामित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 को, 1979 को, इसको हम 79 बोलते हैं। ठीक है, 1989 को और 1991। 89, 79 देखो आपको समझ में नहीं आएगा इसीलिए आपको बता रहा हूँ, 1979, 1989। ठीक है, और 91, 55 तो सभी जानते हैं। देखो इनमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको बता दूं कि 79 जिसे हम 79 बोलते हैं, वहां पर स्थापना हुई थी आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से राजस्थान में जो जय नारायण व्यास हैं उनको बंदी बनाकर किस किले में रखा था, दुर्ग में रखा था, वो बताना आपको कि सिवाना दुर्ग में, टोटगढ़ दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, भैंसरोडगढ़। ठीक है, देखो जय नारायण व्यास जिसने क्या किया था, प्रजामंडल की स्थापना की थी, प्रजामंडल की स्थापना की थी कहां पर? जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापना भी की थी, और यहाँ पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है ना, इसी प्रकार यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी की थी। ठीक है, जल्दी से बताओ, अखिल भारतीय की जगह अखिल। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं सिवाना किले में एकदम राइट आंसर है, जिसका निर्माण सिवाना का निर्माण किया था नारायण पंवार ने, जो कि है बालोतरा में। बालोतरा कहाँ पे है? बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक देशी विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? विदेशियों का आक्रमण बताना है आपको कि चूरू का किला, भटनेर का दुर्ग, भरतपुर का किला, बूंदी का किला। थोड़ा सा अगर मैप के माध्यम से पढ़े ना तो आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, और देखते हैं, देखो बेसिकली विदेशी आक्रमण होते थे बाहर से, अरब जो अफगानिस्तान साइड से आते थे ज्यादातर, तो किस जगह पे आएंगे? ऊपर ही ऊपर आएंगे। यहाँ पर कौन सा है? भटनेर का किला। अगर स्थानीय आक्रमण की पूछे तो बीचों बीच स्थानीय हुए थे तारागढ़ अजमेर पर। ठीक है, तारागढ़ अजमेर, जो कि अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ खदान में होता है? डेगाना खदान में, गुजरवाड़ा में, बांद्रा सिंदरी में, देवड़ा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, टंगस्टन का उत्पादन किस खदान में? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, डेगाना नागौर। कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसे हम जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, उमेद सिंह ने, सरदार सिंह ने, जुझार सिंह ने। देखो आपको पता होगा जसवंतड़ा जोधपुर एक खंबा है, एक खंबा महल बोल दो, एक खंबा छतरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जसवंतड़ा है बेसिकली, जिसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। सरदार सिंह वही थे जिन्होंने तात्या टोपे के 500 व्यक्तियों यानी सैनिकों को छुड़वाया था। सरदार सिंह जो कि 1857 की क्रांति के समय 57 की क्रांति के समय यहाँ पर बाहर जाकर हिसार हरियाणा जाकर बाहर जाकर यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? या फिर वस्त्र नगरी किस शहर को कहते हैं? भीलवाड़ा को, ब्यावर को, कोटा को, जोधपुर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा। देखते हैं भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा, जोधपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। 24वां प्रश्न आपके लिए, जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क राजस्थान के एकमात्र शहर है, वहां पर हुआ कौन सा शहर है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। और आपको बताना है चांदबाड़ी से, ठीक है, चांदबाड़ी से कहां तक? सीतापुरा तक काम हो चुका है। फेज 2 स्टार्ट हो गया है। फेज 2 में कहां से कहां तक है? जल्दी से बताओ। एकदम राइट आंसर जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? अंताबारा, रामगढ़ बारा, कोटा, बालोतरा। तो सभी को पता होगा कि एकमात्र थर्मल पावर जो कि गैस का प्लांट है वो है अंताबारा, एकदम राइट आंसर है। 12 जिले में अंता गैस पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 26वां है, बांसवाड़ा में स्थानीय राजस्थान में जो राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदला वो उसका क्या रखा था? भोगीलाल पांड्या विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, मोतीलाल तेजावत आदिवासी विद्यालय, या फिर जनजातीय विद्यालय माणिक्यलाल वर्मा जनजातीय विश्वविद्यालय। देखो आपको सभी को पता होगा कि एक घटना हुई थी, मानगढ़ घटना, 14 नवंबर, जल्दी से बताओ, 1913 को। ठीक है, और मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में हुई थी, जिसमें 1500 भीलों को मारा गया था, 1500 व्यक्तियों को, 15,000 नहीं 1500 है। ठीक है,
और गोविंद गुरु यहाँ पर संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा, ठीक है, 1883 को यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था, इनके कारण माने जाते हैं। लेकिन ये तो अलग ही कर रहे थे, ठीक है, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़, आबूवाड़ा, लोहागढ़, भरतपुर वाला, गागरोन, झालावाड़ वाला, चित्तौड़ वाला। तो सभी को पता है गागरोन वाला एकमात्र है, और जिसको भैंसरोडगढ़ को भी कहते हैं, लेकिन अगर बात करें तो गागरोन ही आएगा, ठीक है। भैंसरोडगढ़ थोड़ा सा दूर है, इसीलिए कम क्वेश्चन उठता है इसका। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले का पुराना नाम, जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, पुराना नाम है सुवर्णगिरी? जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला, आमेर का किला, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, सुवर्णगिरी। जो पहाड़ी है बेसिकली उसी के नाम पर यहाँ पर दुर्ग का नाम भी रखा जाता है। जालोर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो कि मूसी महारानी की छतरी अलवर। 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है अलवर में, जिसका निर्माण किसने किया था? विनय सिंह जी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंतिम सवाल आज का, पुष्कर, अंतिम नहीं है 40 है बेसिकली, सॉरी 10 और बच रहे हैं। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम बताना है। गणेश जी का मंदिर, बाई जी का मंदिर, रमा वैकुंठ और ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर में तो ब्रह्मा जी है, इसके अलावा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आ चुका है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्रपद? देखो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने, ठीक है, लाइक कर दो। एक लाइक से क्या बिगड़ता है? सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन आपको मैं दिखा रहा हूँ, रेड वाला नीचे है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम कहाँ पे है? टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। माघ पूर्णिमा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बेसिकली ये 32वां प्रश्न है, ठीक है, 32वां है। बाण गंगा का मेला, चार भुजा मेला, गोगा जी का मेला या फिर शीतला माता का जो मेला है, ठीक है। और आपको पता ही है नोहर हनुमानगढ़ में एक ही व्यक्ति है, वो है गोगा जी, इनका मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर, भरतपुर। सभी को पता है बाबू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जो 33 की जगह पर 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरे के पूरे 40 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 40 के 40 प्रश्न मिलेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन ही दे दूं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, डायरेक्ट दे दें या नहीं दें? धौलपुर आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। बी ऑप्शन जिसने बताया ना 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर आ चुका है कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले के संबंधित हैं? पुष्कर मेले से, दशहरा मेला, भरतरी, केला देवी। सभी को पता है केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल्दी से बताओ, यहाँ पर आ चुका है 5वां प्रश्न, कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर, कोलायत, गोगामेडी, नुका बीकानेर। तो सभी को पता है कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, एकदम राइट आंसर, राइट वाले आ चुके हैं। और अब हम सभी के कर देते हैं राइट। ये यहाँ पर 36 है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या फिर आश्विन चतुर्दशी। देखो यहाँ पर कठिन प्रश्न है मेलों वाला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मिलता है। देखो कठिन सवाल है ये। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ का मेला है, आयोजित कहाँ होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। देखो ऐसे कठिन प्रश्न है जो कि आने की संभावनाएं 100% है, इसीलिए मैं लेकर डायरेक्ट आंसर आया हूँ। जो आप दूसरे आंसर ना देख के सवाई माधोपुर ही देखो, शिवाड़ सवाई माधोपुर करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38वां, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में घुसमेश्वर मंदिर है भगवान शिव जी का, वो ज्योतिर्लिंग कौन सा माना जाता है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? देखते हैं, जल्दी से कमेंट करो। चौथा एकदम राइट आंसर 12वां हो जाएगा, ठीक है, घुसमेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न 39, 2 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला पड़ता है? हाड़ती क्षेत्र, मारवाड़, बागड़ और मेवाड़। जिला भी आपको कमेंट करना है किस जिले में। सीताबाड़ी 12 में, 12 जिले में, 12 जिले में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम 40वां प्रश्न बेसिकली, जल्दी से बताओ कि पुष्कर मेला किस तिथि संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा।
तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। 40 के 40 प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो को कर दो लाइक। कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर स्कोर करो, उसमें 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं कमेंट कौन कौन करेगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स।